हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन। हमारे 4, 5, 6 क्वेश्चन बच गए थे, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा आई एम श्योर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31, ये बुक में फिगर दे रखी है 6.31। ठीक है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू जो लाइन है ये पैरेलल है एस टी के, ये हमें गिवन है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है हमारा पी क्यू आर ये है 110 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल आर एस टी ये है 130 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। कहाँ है एंगल क्यू आर एस? ये रहा एंगल, हमें ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें हिंट दे रखा है एक बुक में कि आप एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल हो एस टी के थ्रू पॉइंट आर। ये वाला जो आर पॉइंट है ना, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, और ये बोल रखा है कि वो जो लाइन होगी ना एस टी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है कि पी क्यू और एस टी जो है वो पैरेलल है, और ये वाला हमें डिग्रीज गिवन है। तो हम सबसे पहले अब क्या ड्रॉ कर लेते हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमें हिंट में बोला गया है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। अब इसमें लिखा है कि ये वाली जो लाइन है आप इसके पैरेलल कर सकते हो, या तो आप एस टी के पैरेलल कर सकते हो या पी क्यू के पैरेलल कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे लिखूँगी कि अब हम इसे प्रूफ करेंगे। हमें क्या ढूंढना है, हमें ये फाइंड करना था, हम ऐसे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे कि अब जो है, और ये वाली लाइन का हम नाम क्या देंगे? एम एन नाम देंगे। ठीक है, मैं आपको एम एन बताना ही भूल गई, एम एन नाम देंगे हम इसका। आर पॉइंट पे हमें ड्रॉ करनी थी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं लूँगी कि जो एम एन लाइन है ना वो पी क्यू के पैरेलल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंट के अकॉर्डिंग ही करना है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं लेती हूँ कि एम एन ना पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, मैं ये मानती हूँ, और मैं ये वाला जो हमें गिवन था मैं इसको फर्स्ट मान लूँगी और मैं इसको सेकंड मान लूँगी। तो इसमें क्या आपको सिमिलर दिख रहा है? पी क्यू दोनों में इक्वल दिख रहा है, तो मतलब पी क्यू इक्वल है, तो मतलब ये वाले दोनों भी जो ये वाली दोनों लाइन है ये भी हमारे इक्वल होगी। हम क्या लिख सकते हैं कि एम एन जो है वो पैरेलल है एस टी के। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे लिखा था हिंट में वही चीज़ हो गई कि एम एन जो है वो एस टी के भी पैरेलल है। ठीक है, और हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, आप लिख सकते हो। तो हमने पी क्यू के भी पैरेलल कर दिया और इसे एस टी के भी पैरेलल कर दिया, है ना, सिंपल सी बात। अब हम क्या करेंगे, अब आप ये चीज़ देखो कि आपको दे रखा है पी क्यू आर, हमें दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो एम आर क्यू है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला इसके इक्वल होगा। मतलब कि ये आप देखो, ये ऊपर पी क्यू एक लाइन है। ठीक है, ये पी क्यू एक लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये जो ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक ही साइड पे जब दो एंगल्स होते हैं हमारे, तो हम उसे एंगल्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, जब दोनों ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर दो एंगल्स हमारे बन रहे हो। ठीक है, और ये दोनों ही एंगल्स कितने के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो हम लिख देंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम रीज़न क्या लिख सकते हैं कि ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। आप लिख सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 110 डिग्री दे रखी है हमें, प्लस अब एम आर क्यू की ये वाला जो एंगल है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम ऐसे लिख देंगे एंगल एम आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, एंगल एम आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये जो 110 ये हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो ये हो गया आपका एंगल एम आर क्यू इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? खुद करो, 70 डिग्री आएगा। तो हमने क्या निकाला? ये वाला एंगल निकाला जो कि हमारा क्या निकला? 70 डिग्री। अब हमने इतनी बात की है, लेकिन हमें निकालना ये वाला एंगल है, ये भी हम निकालेंगे। सबसे पहले अब हमने इस साइड का ये वाला एंगल निकाल लिया, अब बारी आती है इस साइड के एंगल की। अब ये वाली एम एन लाइन तो एस टी के पैरेलल है ही, है ना, तो अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ये वाला और ये वाला दोनों एंगल्स मौजूद होंगे ना, हमारे पास होंगे, तो हम ये वाला एंगल निकाल पाएंगे।
तो हमें सबसे पहले अब इसी तरीके से ये वाला एंगल भी निकालना होगा, बिल्कुल सेम तरीका। आप बिल्कुल सेम लिख सकते हो कि एंगल RST, एंगल RST और एंगल NRS प्लस एंगल NRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा? सेम रीज़न कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट? यह को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है RST की 130 डिग्री प्लस NRS की दे नहीं रखी, तो मैं ऐसे लिख देंगे NRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एंगल NRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो खुद। मैं भी यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए आपका? 50 डिग्री आना चाहिए, राइट? अब हमारा देखो ये निकला हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब इतनी बात कर ली हमने। अब हमें ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। अब ये एक लाइन है, ठीक है, उस पर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो मतलब ये तीनों क्या एंगल्स होंगे? इनको हम क्या कहते हैं? कौन से एंगल्स हम इसे कहते हैं? हम इसे लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर पेयर कितने का होता है हमारा? 180 डिग्री का होता है। मतलब कि हम इन तीनों को लिख सकते हैं, और इसका तो हमें वैल्यू निकल ही जाएगा। अगर हम उसे लीनियर पेयर करके हम निकालेंगे तो एंगल हमारा निकल जाएगा। लीनियर पेयर साबित कर देते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं हम इसे एंगल QRM, एंगल आप लिखो MRQ प्लस MRQ हमने लिखा जो कि है हमारा 70 डिग्री। अब हम लिखेंगे QRS, एंगल QRS प्लस एंगल ये वाला लिखेंगे हम। अब हम लिखेंगे NRS, एंगल NRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न मैंने अभी बताया आपको क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है। आप नहीं लिख दिया। अब इस आपको आप सारे उसको पुट कर दो, जो हमने ये दोनों चीज़ें हमने निकाल रखी है उसको पुट कर दो जल्दी से। ये है 70 डिग्री प्लस एंगल QRS हमारे पास है नहीं, प्लस ये कितना निकाला था हमने? 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कर दो। मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया इन दोनों को प्लस करने का। आप इन दोनों को प्लस कर दो। 70 प्लस 50 कितना हो गया हमारा? 120। तो हमने लिख दिया 120। तो एंगल QRS कितना निकला हमारा? दोनों को माइनस करोगे कितना आया हमारा? 60 डिग्री आ गया। तो यही आपको फाइंड करना था एंड ये निकल गया आपका। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 60 डिग्री मेरा निकल गया, है ना। वेरी सिंपल। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चंस की, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और अब तो MCQ हो गया है, तो आपको हर अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझना होगा, तभी आप MCQ कर पाओगे, ठीक है। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन फिगर 6.32, अब ये हमें बुक में फिगर दे रखी है 6.32, इफ़ AB इज पैरेलल टू CD। अब ये वाली AB लाइन है हमारी और ये वाली CD लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। APQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। APQ हमें दे रखा है 50 डिग्री एंड PRD, PR और D ये दे रखा है हमें 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y। अब ये वाले दो X एंड Y लिख रखा है हमने, तो इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे कि जो X है हम उसको लिख सकते हैं कि ये वाला जो X है, X एंगल है ये वाला, तो ये हमारे इसके APQ के इक्वल है, Q इक्वल है। अब आप देखो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर साइड में जो एंगल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उल्टी तरफ। ऑल्टरनेट हो गया उल्टी तरफ मतलब, और अंदर की साइड है तो दैट मीन्स इंटीरियर। पैरेलल लाइंस के अंदर है ना, तो दैट मीन्स इंटीरियर हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि X इज इक्वल्स टू एंगल APQ और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या है X, अब जब APQ के X इक्वल हो गया है तो X हमारा 50 हो, वो लिख सकते हैं हम कि X इज इक्वल्स टू 50।
अब हमने x को देखो निकाल दिया, कितने आसानी से हमने x निकाल दिया है ना। अब बचता है y निकालना है हम, अब जल्दी से y भी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एंगल हमें लिख रखा है PRD, इधर रखा है 127 डिग्री, और सेम वही चीज़ कि यही ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, और दोनों ही ऑल्टरनेट साइड जा रहे हैं। ये दोनों ही ऑल्टरनेट साइड जा रहे हैं, मतलब आप इस पूरे एंगल को एक ले लो, क्योंकि हमें इसको अब ट्रांसवर्सल मान रहे हैं ना, पहले हमने इसको ट्रांसवर्सल माना, अब हम इसको मान रहे हैं, तो इसको पूरे को हम लेंगे तब जाके एक ट्रांसवर्सल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PRD is equals to एंगल APR, एंगल APR। क्या हम रीज़न लिखेंगे इसके अंदर कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इतना समझ आया सबको? ओके, तो आगे चलते हैं। अब इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये है 127 डिग्री का, लिख सकते हैं हम। अब ये वाला जो है हमारा APR, इसके अंदर दो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उन दोनों एंगल्स का नाम। क्या लिखेंगे हम उन दोनों एंगल्स का नाम कि APQ, और हम क्या लिख सकते हैं कि QPR लिख सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन आप सिंपली ऐसे लिख दोगे कि 50 डिग्री प्लस y। आप चाहो तो ऐसे एंगल्स लिख दो कि APQ जो है वो 50 डिग्री है और y क्या है हमारा QPR है, लेकिन मैंने नहीं लिखा ये चीज़। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, मैं ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। APQ प्लस Q एंगल QPR। ठीक है, तो 50 प्लस y। अब क्या हम y निकाल सकते हैं? अब हम क्या लिख सकते हैं? 127 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू y। अब हमारा y निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7, और ये भी 7, तो ये 7 y आ गया 77 डिग्री। अब देखो x भी हमने निकाला जो कि हमारा निकला 50 डिग्री, y भी हमने निकाल दिया जो कि हमारा निकला 77 डिग्री। राइट, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छे से समझना, ठीक है। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर द टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें क्या दे रखा है? ये फिगर 6.33 हमें दे रखी है। इसमें क्या है कि PQ जो है और RS जो है ये दोनों मिरर्स हैं और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ गिवन है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट पॉइंट P। अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो AB वाली है ना, ये वाली रे, ठीक है, ये वाली रे, तो ये वाली रे क्या कर रही है? मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, मिरर पे पड़ रही है। ठीक है, एट अ पॉइंट B ऑन मिरर PQ वाला मिरर है, उस पर एट पॉइंट P पे ये पड़ रही है। फिर क्या लिखा है? द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब ये क्या कर रहा है? ये वाली जो हमारी रे थी AB, अब ये रिफ्लेक्ट कर रही है दूसरी साइड, दूसरे मिरर पे रिफ्लेक्ट करके आ रही है हमारी BC वाली रे, जिसका पाथ है BC। ठीक है, फिर क्या कर रही है? फिर ये वाली BC वाली जो रे है ये हमारी RS पे कर रही है एट अ पॉइंट C पे। ठीक है, एंड अगेन ये जो वाली लाइन है BC वाली, अब ये दोबारा से रिफ्लेक्ट कर रही है CD लाइन पर, CD पर। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AB जो है लाइन वो CD के पैरेलल है। ये वाली लाइन के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम ये कैसे करने वाले हैं, तो चलो वो देखते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है। आपको अच्छे से समझ आएगा, पहले सॉल्यूशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या हमें दे रखा है। हमें दे रखा है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के, ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल है, हमें गिवन है। फिर हमें दे रखा है कि AB वाली, BC और CD आर रेज, ये हमारी रे दे रखी है सारी, जो कि इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? अब इसमें 2 प्रूफ लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, अब हमें ये चीज़ इसमें प्रूफ करनी है। अब हमें क्या करेंगे? हम इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हम इसके अंदर ये लाइन कंस्ट्रक्ट हमने की है। बुक में ये लाइन, ये जो ब्लू से आपको दिख रहा है, ये लाइन बुक में गिवन नहीं है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि जो BM है,
ये है बी एम, ये एम वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि ये वाली जो सी एन लाइन है, ये वाली जो सी एन लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है? ये हमारी आर एस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने ये लाइंस कंस्ट्रक्ट किया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? अब हम प्रूफ करते हैं, चलो इसे, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? अब आप देखो, ये जो बी एम लाइन है वो सी एन लाइन के भी पैरेलल होगी। क्यों होगी क्यों होगी पैरेलल? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइंस जब होती हैं, कितनी भी लाइंस हो, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि बी एम जो है वो पैरेलल है सी एन के, और रीज़न क्या लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस पे जब दोनों परपेंडिकुलर्स होती हैं आर पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। आप ये रीज़न लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली दोनों लाइंस को हमने पैरेलल कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमने एंगल्स बना रखे हैं कि एंगल 1 एंगल 2। अब ये एंगल 1 क्या कर रहा है? ए बी पे ये एंगल 1 है तो ये इंसिडेंट कर रहा है, और फिर एंगल 2 रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रहा है, फिर ये हो रहा है 3 पर इंसिडेंट हो रहा है, फिर एंगल 4 रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, ठीक है। ऐसे है ये चीज़। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पहले पढ़ा है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये इंसिडेंट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या दे रखा है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगी। क्यों? अब आप देखो, ये है ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हमें गिवन है, और ये हमारी लाइन है पैरेलल ट्रांसवर्सल ये लाइन है। तो अब ये एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल क्यों हुई? क्योंकि हम इसे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने पहले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल है, अब ये दोनों उल्टी उल्टी साइड है इंटीरियर एंगल्स के, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और हम लिख सकते हैं कि यह है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखना बहुत ध्यान से, देखो, समझो ये क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमने क्या किया कि इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। इसमें क्या हुआ कि 1 तो 2 के इक्वल कर दिया हमने, और 2 को भी हमने 3 के इक्वल कर दिया, और 3 को 4 के इक्वल कर दिया। मतलब ये सारे ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हम क्या इसमें लिख सकते हैं? बाय 1 एंड सेकेंड, ठीक है। इससे हमने क्या किया, इन चारों एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया। पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर कर दिया हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कर दिया, और फिर बाय फर्स्ट एंड सेकंड करके हमने इनको इक्वल कर दिया। अब हमने जब इक्वल कर दिया है हमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक साइड में एक साइड को लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरा एक एंगल है वैसे तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हमने इन दोनों को अलग अलग साइड लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वैसे तो एक पूरा ही एंगल बनता ना, ठीक है, वैसे तो ये पूरा एंगल बनता, इसलिए इन दो एंगल्स हमने बनाए हैं इसके अंदर, तो ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हुए, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि एंगल ABC, हम इसको लिख सकते हैं ABC, ठीक है। वैसे ही हम 3-4 को भी लिख सकते हैं। 3-4 एंगल जो है वहाँ लिख सकते हैं कि BCD, एंगल BCD। तो अब क्या हुआ कि हमने ऊपर बात बोला था कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के ऑल्टरनेट है, पर अब देखो जब ये एक ही ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, जैसे हमने 2 और 3 को किया था। लेकिन हम पूरे एंगल्स को कर सकते थे ना कि ये वाला पूरा एंगल जो है ये पूरे एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कि जब दो एंगल्स हमारे ट्रांसवर्सल के दोनों साइड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं तो दैट मीन्स वो दोनों लाइनें खुद ही पैरेलल हो जाती हैं। तो मतलब ए बी लाइन जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो गई सी डी के, ठीक है। हमें लिख सकते हैं
क्योंकि जब दोनों ही हमारे एंगल्स जो हैं, पूरे एंगल जो हैं जिसके अंदर ए बी और सी डी जो लाइन है जो कि हमारी इंसिडेंट हो रही हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल हैं जो कि हमें लिखनी थी। तो हमारी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हो गई पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे होती है ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश। ठीक है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, इसकी थ्योरम एक और बच रही है बीच में 6.8, तो हम वो करेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 हम करेंगे और ये आपका टर्म फर्स्ट में चैप्टर आने वाला है। और इसके बाद जो ट्रायंगल्स पढ़ेंगे वो भी हमारा टर्म फर्स्ट में है। तो इनके MCQs, जितने भी टर्म फर्स्ट के MCQs हैं, RD शर्मा में बहुत सारे MCQs गिवन हैं चैप्टर्स के। ठीक है, तो मैं आपको वो वाले MCQs पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जैसे हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे और जो हम पहले चैप्टर्स कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री, उन सब के MCQs, लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स तो हम वो भी करने वाले हैं, उसके भी MCQs हम RD शर्मा से करेंगे। ठीक है, आई होप तो उन MCQs के लिए जुड़े रहना मेरे चैनल को। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ RD शर्मा के MCQs की, आपको वीडियो मिल जाए जल्दी से और आप पढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पे होती है एक्सरसाइज 6.2 फिनिश। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो सपोर्ट मी, आई नीड सपोर्ट। ठीक है, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लव दिस कॉन्टेंट, इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।